हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीक हमने जेईई एडवांस 2021 के लिए एक स्टार्ट की थी सीरीज, वीडियो सीरीज, जहां पे मैंने आपको कहा था कि आपको वहां पे वीडियोस जिसमें थ्योरीज प्लस क्वेश्चंस सब कुछ होंगे। ठीक है, वेक्टर का चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वेक्टर का चैप्टर हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हम स्टार्ट कर चुके हैं काइनेमेटिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीक मतलब आज के दिन हम स्केड्यूल रिलीज कर देंगे हमारे पूरे साल का, जहां पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कौन सा टॉपिक से मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने नहीं हैं। ठीक है, तो पहले तो बात करें कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बात करें वो कौन कौन से होते हैं जेईई एडवांस के पर्पस से, ताकि अगर हम उन्हें पढ़ लें तो अगर एक आधा टॉपिक छूटता भी है ना जेईई एडवांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ये जेईई एडवांस के सारे टॉपिक्स जो हैं वो लिखे हुए हैं आपके पास में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं पिछले 4 या 5 साल का जो पैटर्न रहा है, जिसका वेटेज जिसमें जिस पोर्शन में सबसे ज्यादा होता है, वो ध्यान से देखो वो क्या है। देखो, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है हमेशा, वो क्या है, कौन सा पोर्शन है, यहां पे एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप लोग, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा ना एक, कि हाँ ये वाले पोर्शन जो होते हैं वो हमें चाहे कुछ भी हो छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें छोड़ करके नहीं जाना है। तो बच्चों ये कुछ मैंने यहां पे बताया है। देखो, मैंने कितने टॉपिक पे एक तरह से पॉइंट आउट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक, लगभग 50% सिलेबस मैंने पॉइंट आउट कर दिया है यहां पे। कितना? 50%। कितना सिलेबस मैंने यहां पे पॉइंट आउट कर दिया है? 50% सिलेबस। और इस 50% सिलेबस में से 75 मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, ये जो 50% है, 50% टॉपिक्स एंड 75% मार्क्स वेटेज। समझ रहे हो? 75% वेटेज जो होता है वो इनमें से आता है, चाहे आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा करके एक बार चेक कर लीजिए। पिछले 5 साल के आप चेक कर सकते हैं, जिसमें भी अगर मैं बात करूं ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरी नजर में, वो होता है बेटा ये वाला टॉपिक, ये वाला पोर्शन। 2 टॉपिक तो ये ऑप्टिक्स का और एक है मॉडर्न फिजिक्स का। अगर मैं कहूं आपको कि केवल ये वाले पोर्शन में ही 20% मार्क्स कवर हो जाते हैं जेईई एडवांस के लिए फिजिक्स में, ऑलमोस्ट 15 to 20% मार्क्स यहां पे कवर हो जाते हैं। 15 to 20%, क्योंकि एवरी ईयर देयर आर 5 to 6 क्वेश्चन इन जेईई एडवांस एग्जाम फ्रॉम ऑप्टिक्स इटसेल्फ। एवरी ईयर देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस, और चेक कर लेना आप उठा करके। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो 15 to 20% अपना वेटेज यहां से होता है हर साल। और फिर बात आती है रोटेशन की। जेईई एडवांस में रोटेशन जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन दिस टॉपिक इज फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। कहने का मतलब है, रे ऑप्टिक्स जो होता है, कई बार क्वेश्चन बहुत आसान आता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है उठ करके रे ऑप्टिक्स में से। वे ऑप्टिक्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम यहां पे आपको मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स यहां पे आपको मिलेंगी मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, ये चीज
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 75% मार्क्स वेटेज आप बता रहे हैं। दूसरा, जेईई एडवांस में सिलेक्शन के लिए बच्चों, कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि जेईई एडवांस में सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स जरूरी है। जेईई एडवांस एक ऐसी एग्जाम है जहां आप 40 to 50% मार्क्स भी ले आओगे ना, जहां आप अगर 40 to 50% मार्क्स भी ले आए ना, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। 50% मार्क्स अगर आपने ले आए ना, तो आई थिंक आप अंडर 2 to 3,000 रैंक AIR में पहुंच जाओगे। 50% मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 50% मार्क्स आप अंडर 2,000 रैंक पे आ जाओगे, और यही आंकड़ा अगर 60 to 70% पे पहुंच गया मार्क्स पे, 60 to 70% मार्क्स के आते ही आपकी जो रैंक होगी वो अंडर 500 रैंक होगी, ये कंफर्म होता है। तो ये जेईई एडवांस है, ये कोई नीट का एग्जाम और जेईई मेंस का एग्जाम नहीं है जहां बच्चे के फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, 100 परसेंटाइल, 360 आउट ऑफ 360 कई बार, या फिर 360 में से 350 मार्क्स आ रहे हैं, 349 आ रहे हैं, 345 आ रहे हैं, इसमें भीड़ है 300 से ऊपर। नहीं, ऐसा एग्जाम नहीं है जेईई एडवांस, ऐसा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम इन टॉपिक्स को तो करना ही करना है, प्लस इसके अलावा जो जो मैंने मेन लगाए हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 75% मार्क्स, अगर ये 75% मार्क्स आपने बहुत अच्छे से कर लिया और इनको भी आपने कर रखा है, तो अगर आप इनमें से कोई टॉपिक छोड़ के भी जाते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं आता। लेकिन हमें छोड़ना तो है नहीं कोई टॉपिक भी, कोई भी टॉपिक हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, हमें जाना ही नहीं है। जब हमारे पास साधन उपलब्ध है तो हम क्यों ना जाए। और इसीलिए मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था जेईई एडवांस के पर्पस के लिए, ठीक है। मैं स्पेशली बोल रहा हूं फॉर जेईई एडवांस बिकॉज जो इलस्ट्रेशंस होने वाले हैं ये 3-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ जो इलस्ट्रेशंस होने वाले हैं वो जेईई एडवांस लेवल पे होंगे। जेईई मेंस पे इतने ज़्यादा इलस्ट्रेशन मैं नहीं लूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा बच्चों को ये सजेस्ट कीजिए, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब दूसरी बात, हमने बात की थी स्केड्यूल की, तो स्केड्यूल देखो, हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स और साथ में ऑप्टिक्स लेकर के चलेंगे। एक काइनेमेटिक्स लेकर के चलेंगे और साथ में ऑप्टिक्स लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा कि अच्छा कितने लेक्चर्स होंगे इन ए वीक। देयर आर 6 लेक्चर, मतलब मंडे टू सैटरडे अल्टरनेट 11th एंड 12th टॉपिक, ये अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट क्लासेस, ठीक है। ये अल्टरनेट क्लास चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि in a 1 month there are 15 lectures of 11th class, approx बात करें 13 to 14 lectures of 11th class, in the similar manner 13 to 14 lectures of 12th class, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूं तो हमारा टारगेट ये रहेगा, देख लो ध्यान से सभी, और स्केड्यूल इस प्रकार से है कि काइनेमेटिक्स एंड ऑप्टिक्स हम ट्राई करेंगे खत्म करने की। दिस इज 31st of October एंड 5th November। बड़ा टॉपिक है इसलिए, दैट इज द रीजन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये मैं डेट लिख रहा हूं, आप नोट कर लो इनको। इसी हिसाब से अपन चलेंगे स्केड्यूल पे। लॉज ऑफ मोशन, अगेन लॉज ऑफ मोशन हम ट्राई करेंगे इसको खत्म करने की टिल 15th November। और ये जो कंप्लीट है, ये जो पोर्शन कंप्लीट बताया मैंने, ये वाला पोर्शन ये हम ट्राई करेंगे 30th November कंप्लीट, मतलब दिस पोर्शन
ये पोर्शन जो हम ट्राई करेंगे वो 30 नवंबर तक खत्म करने का कोशिश हम करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इस पे आएंगे टिल 30 नवंबर। मतलब समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? टिल 30 नवंबर हमारा जो है काइनेमेटिक्स से लेकर सेंटर ऑफ मास तक और रे ऑप्टिक्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो इसके बाद की अगर हम बात करें तो रोटेशन थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम इसको मान के चल रहे हैं 31 दिसंबर। इन द सिमिलर मैनर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है, 31 दिसंबर। ये दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक हैं और बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो एटलीस्ट इनमें मुझे 15 to 15 क्लासेस 14 to 15 क्लासेस चाहिएगी ही, ठीक है। 31 दिसंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, ग्रेविटेशन में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब छोटे छोटे लेक्चर है, 3-3 4-4 लेक्चर्स के, तो इसको हम बात करेंगे जनवरी खत्म करने की। दिस इज कंप्लीट जनवरी, और ये दोनों टॉपिक भी जनवरी में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या 12th का पोर्शन हमारा पूरा हो गया? बिल्कुल हो गया है। देखो 12th का पोर्शन हमारा कब तक खत्म हो जाएगा? टिल जनवरी। और इसको मैंने जनवरी तक खत्म क्यों किया, इसका भी एक रीजन है। बहुत सारे बच्चे जो जेईई मेंस की एग्जाम देंगे, हो सकता है वो जनवरी में ना होकर के फेब और मार्च में खिसक जाए, हो सकता है। तो दैट इज द रीजन जो इस बार जेईई का पैटर्न रहा था वो 12th वाला पोर्शन जनरली ज्यादा रहा था, इसलिए दैट इज द रीजन मैं जनवरी में 12th का कंप्लीट पोर्शन को खत्म कर दूंगा। केवल एक ये वाला टॉपिक मेरे पास बचेगा टिल 20th फेब, ठीक है। ये टॉपिक मेरे पास बचेगा टिल 20th फेब तक, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन मैं जनवरी में खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट अब आते हैं इसमें, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है बेटा, तो जब ये बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा सा ये लंबा चलता है टिल फेब। और नाउ लास्ट एसएचएम एंड वेव्स कंप्लीट मार्च। तो ये हमारा स्केड्यूल रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्केड्यूल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है बेटा, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ऑफलाइन नहीं चल रहा है, बाद में ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती है कि हमें जैसे ऑफलाइन में हम थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं क्लासेस में, तो दैट इज द रीजन कई बार क्या होता है कि हम अपने स्केड्यूल को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन मैं कह चुका हूं आपको कि हम मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड ये हमारा पोर्शन रहेगा। तो जैसा कि एक लेक्चर काइनेमेटिक्स का कल की क्लास हो चुकी थी, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर देंगे ऑप्टिक्स, तो अल्टरनेट डे ये चलेगा, अल्टरनेट डे ये अपना चलेगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो जनरली हम फॉलो करना चाहेंगे कुछ इस प्रकार से, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है। तो ये जो होंगे ये अपने पास 11th के होंगे या फिर 12th के, इस तरह से फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, कुछ इस तरह से लेक्चर प्लान स्केड्यूल्ड होंगे। और लेक्चर आपको डेली, अभी का जो टाइमिंग चल रहा है डेली 2 o'clock चल रहा है, अभी का जो टाइमिंग है वो 2 o'clock अपना फिक्स्ड है। तो आप जितने ज्यादा बच्चों को सजेस्ट करेंगे उतना ही हम मोटिवेटेड होंगे बेटा। देखो इसमें एक चीज जरूर होती है जो हमें मोटिवेशन देती है, जितने ज्यादा बच्चे उसको देखेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा, ये है बस खाली इसमें बात, और कोई बात नहीं है, ठीक है। और अब हम देखो, हमने इससे पहले जब इंट्रोडक्शन ये बैच स्टार्ट किया था वहां पे मैंने आपको बता ही दिया था कि हम कौन कौन सी बुक से इलस्ट्रेशंस लेंगे, इरोडो, क्रोटो
एंड पाथफाइंडर, ये यहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस, इलस्ट्रेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा जब हम ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द जेईई एडवांस 2021 बैच। ठीक है, फिजिक्स एक्स चैनल का, फिजिक्स एक्स चैनल का जेईई एडवांस 2021 का लेवल क्या होगा जब ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी, काइनेमेटिक्स के हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूं वापस से, फिजिक्स एक्स विल बी द यूनिक चैनल फॉर जेईई एडवांस प्रिपरेशन, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, पढ़ाते हैं। ठीक है, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम पढ़ाएंगे और पढ़ाते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। हम बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर जेईई एडवांस 2021। तो ये अपना स्केड्यूल है, ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखें इस बात का। स्ट्रैटेजी क्या होगी, ध्यान रखें थोड़ा। देखें, स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बच्चा जेईई एडवांस में मैथ क्यों खाता है, आप बताएं, सोचे थोड़ा रीजन। बच्चा जेईई एडवांस में मैथ क्यों खाता है, व्हाई जेईई एडवांस इज टफ। पहला रीजन तो यही है, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस। सेकेंड रीजन, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली सिंगल रीजन, नॉट सिंगल रीजन। और बच्चा इसी को एक सिंगल रीजन समझता है। बच्चा यही समझता है कि देयर मस्ट बी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन जेईई एग्जाम। केवल यही एक रीजन बच्चा समझ के जाता है। जैसा कि इस साल का आपने केमिस्ट्री का पेपर देखा होगा, आई थिंक केमिस्ट्री का जो पेपर आया था वो लास्ट 2 और 3 ईयर्स में बहुत सिंपल पेपर था। अप्रॉक्स 40% जो पेपर था केमिस्ट्री का बहुत सिंपल था। हाँ, फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था इस बार, फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। ओनली 20% जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल थे। ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है, रीजन है स्मार्ट प्रैक्टिस। स्मार्ट प्रैक्टिस क्यों? स्मार्ट प्रैक्टिस इसलिए बिकॉज आप लोग जो हैं कभी भी पेपर पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करते। पेपर पैटर्न, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन पैटर्न। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो बच्चा है पूरे साल भर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करता रहता है। ओनली सिंगल चॉइस। बच्चा पूरे साल भर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करता रहता है और कुछ नहीं करता पूरे साल भर। जैसा उसको क्लास में करवा देते हैं सेम वही प्रैक्टिस वो करता रहता है, नथिंग मच। ठीक है, ये इनफ नहीं है। जेईई एडवांस का बच्चा माथ कहां खाता है पता है? होशियार जो बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो माथ कहां खाता है? मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। ध्यान रखें इनमें। ठीक है, मल्टी ऑप्शन जो होते हैं उनमें बच्चा माथ खाता है, तो उसी को हमें दूर करना है। ठीक है, उसी को हमें दूर करना है। ठीक है, उसी को, सेम चीज को हमें दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया है, जैसा कि मैंने कहा था, हम जो डीपीपीस प्रोवाइड करवाएंगे, डीपीपीस 2 जगह ये डीपीपीस प्रोवाइड की जाएगी जनरली। फर्स्ट इज एट टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यहां पे देख सकते हैं। फिजिक्स एनजी। सेकंड,
आपको जो डीपीपीज प्रोवाइड करवाई जाएगी वो वेबसाइट पे करवाई जाएगी www.physicsx.in, physicsx.in। यहां पे जो कोर्स होंगे उसमें एक कोर्स फ्री वाला क्रिएट किया हुआ होगा, फ्री वाला कोर्स, और वो होगा जेईई एडवांस 2021। ठीक है, इस वाले कोर्स में जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको डीपीपीज मिल जाएगी चैप्टर वाइज। इस कोर्स में आपको डीपीपीज मिल जाएगी बेटा, चैप्टर वाइज डीपीपीज आपको मिल जाएगी यहां पे। ठीक है, यहां पे आपको चैप्टर वाइज डीपीपीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो दो जगह आपको डीपीपी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पे जाइए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहां पे यहां पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। यहां पे केवल व्हाट्सअप कर दीजिए और बोल दीजिए कि मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवाइए, तो मैं आपको वहां पे आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां हम डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। डेली क्वेश्चन सीरीज जो होगी वो स्टार्ट होने वाली है, हमारी डेली क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो समझ में, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर जेईई एडवांस 2021 कि हमें हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हमें पैराग्राफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, हमें न्यूमेरिकल चॉइस भी प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जनरली क्या है, बच्चा न्यूमेरिकल वैल्यू और सिंगल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, इन दोनों को प्रैक्टिस नहीं करता है। इन दोनों को प्रैक्टिस नहीं करने से ही सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते और हमारे मार्क्स नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। इंटेलिजेंट बच्चा यही घबराता है और कहीं पूरे पेपर में नहीं घबराएगा। तो ये थी हमारा स्केड्यूल, ये थी हमारी स्ट्रैटेजी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी जेईई एडवांस 2021 के लिए। ठीक है, हम अपना सिलेबस मार्च तक कवर कर लेंगे। नेक्स्ट 11th और 12th का अल्टरनेट डे चलेगा। एक डे अगर मैं बात करूंगा 11th का टॉपिक, सेकंड डे हम बात करेंगे 12th का टॉपिक, ये मैंने बता दिया है आपको। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी वो काइनेमेटिक्स पे स्टार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मजा आ जाता है इसको पढ़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, ज़्यादा कोई डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, केवल कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं रे ऑप्टिक्स में। बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट करो, उन्हें बताओ, उन्हें मोटिवेट करो कि जेईई एडवांस का कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप ज्वाइन करें यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और 10 लोगों को बताएं। ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स को आप बताएं, तो हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा और कुछ करने का भी मोटिवेशन आपको आपके द्वारा हमें यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मैं यही बताने आया था कि स्केड्यूल क्या रहेगा, डीपीपीज और मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट हमारा 15 अक्टूबर को होगा और बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है 15 अक्टूबर को। तो बड़े ही ध्यान से बेल आइकन बिल्कुल जल्दी से प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो है ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत अपडेट आपको इमीडिएटली मिल जाए, वेट ना करना पड़े आपको चैनल को देखने के लिए बार बार। जस्ट बेल आइकन। फालतू की वीडियोस हम बनाते नहीं हैं, हम केवल पढ़ाई की वीडियोस बनाते हैं। बस पढ़ाई करनी है हमें नाटक आते नहीं हैं, पढ़ाना आता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और रैंक आप रिजल्ट हमारा देख ही चुके हैं, रिजल्ट कैसा रहा है। रिजल्ट हमारा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा रहा है और हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा मेहनत करने की। मेहनत मतलब हम कोशिश करेंगे इस बार अंडर 1000 रैंक हमारे 4 से 5 रैंक हो, केवल और केवल यूट्यूब चैनल की वजह से।
और फिजिक्स की वजह से। ठीक है, तो ये कोशिश हमारी रहेगी, आपका साथ चाहिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं आप लोग। और ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज भी आप लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज इसलिए बिकॉज वहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हम आपको एक प्रॉब्लम देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बताना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेईई एडवांस लेवल। उसका कोई स्थान नहीं है जेईई मेंस की प्रॉब्लम्स हम वहाँ पे डालेंगे, कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेईई एडवांस सीरीज। ठीक है, और ये केवल और केवल जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं यूनिक चैनल पे। यूनिक चैनल क्यों? क्योंकि हम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहे हैं आपकी, सिस्टमेटिक वे में। हम ऐसे नहीं करें कि एक क्वेश्चन पाथ फाइंडर से उठा करके रोटेशन का ले लिया, दूसरा ऑप्टिक्स का ले लिया, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा टॉपिक ऐसे ले लिया। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल का। ऐसे जो होता है वो उसका मतलब हो गया सिंपल सा, ज़्यादातर कि मार्केटिंग की जाती है कि कोई टॉपिक को अगर ये ले लिए। हम बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं फॉर जेईई एडवांस पर्पज़। जल्दी से बताइए बेटा अपने सभी फ्रेंड्स को, एंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या है वो ध्यान से देखिए। बच्चा क्यों मात खाता है मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बताया हूँ, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा टॉपिक्स आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपना 12th का टॉपिक लेकर के, ऑप्टिक्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।